नामदो व नसली अला रसूलिल करीम वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हजरात, ख़वातीन, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि नमाज में पढ़ी जाने वाली जो सूरतें हैं उनका मुख्तसरन खुलासा और तफसीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, और उसका मकसद ये होगा कि आप लोगों के अंदर एक ये तवज्जो हो कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान से हिदायत हासिल करें। हमने ये वादा किया था कि मैं सूरतों का कहाँ सूरत नाजिल हुई है, इस सूरत के माने क्या हैं और इसका तारीख़ी पस मंज़र मुख्तसरन और इससे हमें क्या सबक मिलता है, ये बयान करने की कोशिश करेंगे। तो इस सूरत का नाम सूरह फील है और ये मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई है। फील के माने हाथी के होते हैं। मैं इस सूरत की तिलावत सबसे पहले करूँगा, फिर मुख्तसरन उसका माने और मतलब पेश करने की कोशिश करूँगा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके माने ये हैं मुख्तसरन, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका वो हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। तो ये इसका माने थे। अब मैं मुख्तसरन इसका तारीख़ी पस मंज़र ये था कि अबराह नाम के एक बादशाह ने काबे को ढाने के इरादे से मक्का पर हमला करने का इरादा किया और वो काबे के करीब ही पहुंचने वाला था। सबसे पहले उसने जो काम किया वो ये किया कि आप सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का के ऊँट अपने कब्ज़े में ले लिए और उसके बाद में कह दिया कि मैं काबे को ढाने के लिए आया हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब से कहलवाया कि आए वो हमसे बात करें कि वो क्या चाहते हैं, या तो मुझे इसको हमारे हवाले कर दें या फिर जंग के लिए आमादा हो जाएं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आपके दादा ने आप सल्लम के दादा ने उसकी फ़ौज को, उसके लश्कर को, जिसमें हाथी थे, 60,000 की फ़ौज हाथी घोड़े पर मुलविस थी, तो उसमें उसने ये देखकर ये कहा कि ये जिसका घर है यानी अल्लाह का, वो अपने घर की हिफाजत करेगा। कि मैं तो अपने ऊँटों का मुतालबा कर सकता हूँ और मेरे ऊँट मुझे वापस दे दिए जाएं। तो उसने उनको ऊँट वापस दे दिए और वो छोड़ करके मैदान चले गए। उन्होंने कोई मुकाबला नहीं किया। अबराह ने अपने लश्कर के साथ उस पर चढ़ाई कर दी, लेकिन थोड़ा पहले ही उसका जो हाथियों का बहादुर हाथी था वो बैठ गया और वो आगे नहीं बढ़ता था। बहुत उसको कचोके लगाए गए, सब कुछ कोशिश कर ली गई, पूरे 1-2 दिन का वक्त भी गुजर गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। इस दरमियान एक परिंदों का झुंड आता है और उन पर पकी हुई मिट्टी के जो एक चोंच में उनके पत्थर था, मटर के दाने के बराबर तारीख में आता है, और पंजों में भी एक पत्थर था। वो जिसके ऊपर गिरता था वो उसका गोश्त कट करके गिरने लग जाता था। तो पूरी फ़ौज वहीं पर उसकी वो हाथियों के साथ वो ख़त्म हो गई। तो इस वक्त ये वाक़या जो आया है हुज़ूर सल्लम की, जिस वक्त 571 ईस्वी में जब ये वाक़या पेश आया था, उसी साल आप सल्लम की पैदाइश हुई थी। और ये वाक़या सबको, जो उस वक्त उस उम्र के लोग थे, सबको वो याद भी था। अब ये वाक़या कुरान में पेश करने का, या कुरान में इस सूरत में ज़िक्र जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जब उनको दावत पेश की, दीन की दावत पेश की और एक खुदा की इबादत के लिए उनसे कहा गया, तो वो उसको कबूल नहीं कर रहे थे। तो इस सूरत के ज़रिए से उनको बताया गया कि वाक़या जो अभी चंद दिन पहले आप पर गुजरा है, आप काबे में 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन उस वक्त
लोगों ने या बाजू वहाँ के जो लोग मौजूद थे, आप दादा या आपका अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे और सरदारान कुरैश थे, सब ने काबे की कुंडी पकड़ करके ये कहा था कि ये जिसका घर है वो अपनी हिफाजत करेगा, मुझे मारे ऊँट हवाले कर दिए जाएं। तो वो उस घर की हिफाजत भी उसी रब ने की है जिसकी मैं दावत तुम्हें दे रहा हूँ। तो एक तौहीद की दावत की तरफ मुतवज्जह किया गया और इसमें यही बात ख़ास करके जहन नशीन कराई गई है। मक्की सूरतों में ख़ास करके जितनी मक्की सूरतें हैं उसमें एक खुदा की दावत पर कहा गया है। तो इससे हम लोगों को भी ये सबक मिलता है कि हम लोग भी शिर्क से बचें और एक खुदा की इबादत करने के लिए अपने को आमादा करें। एक खुदा का कहाँ माना जाए, उसके बताए हुए तरीके पर चलने के लिए हम कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस सूरत में जो हमको हिदायत दी गई है वो हमारे जहन नशीन हो और हम अपनी नमाज़ों में जो पढ़ें तो ये बात हमारे सामने रहे कि इसमें क्या बात कही गई है। मैंने जैसा कि वीडियो में कहा था कि मैं मुख्तसरन आपके सामने बताऊंगा। मज़ीद आप तफसील के साथ जानकारी के लिए ख़ुद मुताला करें, ख़ुद पढ़ें, इसको समझें और इस पर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।